आज के इस वीडियो में सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज जो आपके सामने हमने टॉपिक लाया है वह प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कि डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या प्रोसेस में क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है। इसमें हम सिर्फ स्टेप्स के बारे में कि कौन कौन सारे स्टेप्स होते हैं। और ये जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लिया गया है ये चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर है, इसमें पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। अब इसमें हम सिर्फ ज़्यादा नहीं हम बात करेंगे या डिस्कस करेंगे, सिर्फ स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे भी सवाल आता है, स्टेप से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 स्टेप्स और ये जो स्टेप्स है सीरियली अरेंज किया हुआ है। आप इसे सीरियली ही याद करिएगा। ऐसा नहीं कि नंबर 2 को पहले याद कर लिया, नंबर 1 को बाद में याद करें, ऐसा नहीं है। ये रहेगा पहले में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, ये फिक्स है। अब हम चलते हैं इससे कि स्टेप 6 है। 6 स्टेप्स का हम डिस्कस। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आइसोलेट करेंगे जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल हमारा सेल के अंदर पाया जाता है और सेल के अंदर से इसे हम बाहर निकालेंगे। आइसोलेशन मतलब अलग करना, बाहर निकालेंगे। उसका एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। दूसरा है जब हम डीएनए निकल जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि डीएनए का कटिंग करते हैं एक खास लोकेशन पर। जो डीएनए होता है उसमें जहाँ जगह जगह पर क्या होता है, खास जगह होती है, वहीं पर से वो कटता है। तो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ये दूसरा स्टेप्स है। पहला स्टेप में हम डीएनए निकाल लेते हैं, दूसरा स्टेप में हम डीएनए को काटते हैं और ख़ास लोकेशन पर काटते हैं, तो जिससे हमको क्या बनता है, फ्रैगमेंट, टुकड़ा। आप फ्रैगमेंट को क्या करते हैं कि अब आगे तीसरा स्टेप में हम देखिए एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, नंबर 3 है। अब हम क्या आते हैं कि जब हम ढेर सारा छोटा छोटा टुकड़ा काट लेते हैं डीएनए का, तो हमको कौन जीन चाहिए जो हमारे लिए एप्लीकेबल जीन है, वो जीन को हम क्या करते हैं कि ले लेते हैं और लेने के बाद उसकी हम संख्या बढ़ाते हैं। इस संख्या जो हम बढ़ाते हैं पीसीआर मेथड से बढ़ाते हैं। पीसीआर एक प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के जरिए हम क्या करते हैं कि जीन जो है उसके हम संख्या नंबर बढ़ा देते हैं। अगला स्टेप में हम क्या करते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं। जो जीन मिला उससे हम रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लिए। अब इसको क्या करते हैं कि होस्ट सेल में डाल देते हैं। इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स। सबसे पहले ये जीन निकाल लिया, ये हमको जीन चाहिए। इस जीन को क्या करते हैं कि किसी दूसरे डीएनए में हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं कि होस्ट सेल में डाल देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम होस्ट सेल्स में डाल देते हैं तो वहाँ पर उससे प्रोटीन तैयार होता है जिसको हम कहते हैं फॉरेन जीन प्रोडक्ट, यानी ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब होस्ट सेल में डाला, अब होस्ट सेल में क्या होता है कि जीन को पढ़ करके उससे प्रोटीन तैयार किया जाता है जिसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो प्रोटीन तैयार हुआ है इससे रिकम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। अगला स्टेप में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये जो प्रोटीन तैयार किया गया ये प्रोटीन इस डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के माध्यम से गुजरता है। यानी इसमें क्या होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में, तो डाउन स्ट्रीम जो प्रोसेसिंग में इसमें 2 बातें होती हैं, एक सेपरेशन और दूसरा प्यूरिफिकेशन। इसमें 2 होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स। पहला होता है सेपरेशन, हम सबको अलग अलग करते हैं, और होता है दूसरा होता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है साफ सुथरा करना, शुद्ध करना। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में 2 बातें होती हैं, एक सेपरेशन और दूसरा प्यूरिफिकेशन। हम सबसे पहले जीन प्रोडक्ट को अलग करते हैं, शुद्ध करते हैं, तब जा करके हम मार्केट में बेचते हैं। मतलब मार्केट में भेजने के पहले हम उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। यानी उसको सेपरेट करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, तब रेडी टू गो टू द मार्केट। तो ये प्रक्रिया है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस का जिसमें 6 स्टेप्स हैं।
हम आपको क्लियरली बता देते हैं कि ये 6 स्टेप्स आपको याद करना पड़ेगा इसी तरीके से। पहला में ये याद करेंगे, दूसरा में ये, तीसरा में ये, चौथा में ये, पांचवा में ये, छठा में। इससे जो स्टेप्स हैं, इस स्टेप से आपको 10+2 CBSE में भी क्वेश्चन आता है और दूसरा नीट में भी क्वेश्चन आता है। अगर आप सीरियल याद नहीं करेंगे तो इट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर यू, यू विल लॉस द 4 मार्क्स। 4 मार्क्स नहीं, 5 मार्क्स लॉस कर देगा। इसको तो सीरियली याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आजकल बहुत ही डेवलप पूछा जाता है। अब हम आपको समझाते हैं कि जो मान लिया कि CBSE है, CBSE जो है 12th है, तो 12th में कैसे सवाल आएगा, तो ये 3 नंबर के आएगा आपको, 3 मार्क्स। ये लिखने के लिए कहेगा कि आप स्टेप्स लिखिए, ये नहीं कहेगा कि 6 स्टेप्स लिखें, लिखेगा कि प्रोसेस ऑफ DNA टेक्नोलॉजी के स्टेप्स लिखें। नंबर 3 नंबर का रहेगा, इसमें आपको तो आएगा क्या, आपको ये हाफ नंबर का लिखना रहेगा, ये हाफ, सब हाफ नंबर का रहेगा, ये हाफ नंबर, हाफ और ये हाफ नंबर, ये सब जो होते हैं हाफ नंबर के रहेंगे। तो कितना हुआ, 1 2 3। यानी किसी भी परिस्थिति में जब CBSE में पूछा जाता है तो ये 3 मार्किंग के होते हैं और प्रत्येक जो पॉइंट है वो हाफ नंबर का रहेगा, यानी 3 नंबर का रहेगा जो हाफ नंबर पे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय 6 जो पॉइंट है आपको याद रखना है। अगर मान लिया खुदा ना खास्ते आप 2 ही पॉइंट लिखे तो 1 नंबर मिलेगा। आप 3 को लिखा, मान लिया याद नहीं है, जो भी याद है वो लिखा, तो आपको जो भी लिखे उसका हर का हाफ नंबर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से इसको याद कर लेना है। रही बात मेडिकल का क्वेश्चन है, तो मेडिकल में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो मेडिकल में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह कि इसको उल्टा पुल्टा कर दिया जाएगा। 6 स्टेप्स नहीं दिया जाएगा, कोशिश करेगा कि 4 ही स्टेप्स दें और चारों स्टेप्स को उल्टा पुल्टा लिखा रहेगा और नीचे ए में 1 2 3 4 सीरियली, किसी में सीरियली दे देगा, किसी में उलट पुलट के देगा। कोई एक ऑप्शन जो रहेगा इस स्थिति में रहेगा कि सबसे पहले ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ये बताने की कोशिश किए हैं कि प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में ये 6 स्टेप्स होते हैं और ये 6 स्टेप्स में क्या होता है मैंने ब्रीफ में आपको समझाया है। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि प्रत्येक का इसका अलग अलग हम वीडियो तैयार करके आपको हम समझाएंगे। इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चारों 6 स्टेप्स याद कर लीजिएगा और किसी भी समस्या, किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसको देख लेना है, समझ लेना है और इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। थैंक यू।